हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार आप सभी का पुनः। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सर्व समीकरण, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। कोई भी एक समीकरण हो, उस समीकरण को सर्व समीकरण हम तब कहते हैं जब यह किसी संबंधित चर के सभी मानों के लिए पूर्णतः सत्य होती है, तब हम एक समीकरण को सर्व समीकरण कहते हैं। इसी प्रकार जो त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण होती है, ये त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण किसी भी एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित होती हैं, इसीलिए इन्हें हम त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण कहते हैं। आइए देखते हैं त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। पहला, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। दूसरा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए। तीसरा, 1 प्लस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू cosec स्क्वायर ए। ये तीन त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सर्व समीकरण होती हैं, इसीलिए इन्हें हम त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण कहते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ए और 1 प्लस cot स्क्वायर ए बराबर cosec स्क्वायर ए। स्टूडेंट्स, अब इन तीनों को हम सिद्ध करेंगे। स्टूडेंट्स, पहली सर्व समीकरण है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। आइए इसे सिद्ध करते हैं। प्रूफ। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमें एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। मान लेते हैं कि एक समकोण त्रिभुज ABC है। यह एक समकोण त्रिभुज मान लिया जाता है। इस समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का B नाम दे देते हैं। न्यून कोण A के लिए यहां पर हम न्यून कोण A नाम दे देते हैं और ऊपर C नाम दे देते हैं। इस समकोण त्रिभुज में यहाँ AB आधार होगा, BC लंब होगा और AC कर्ण होगा। तो सर्वप्रथम लिख दीजिए, माना एक समकोण त्रिभुज ABC में AB बराबर आधार, BC बराबर लंब, AC बराबर कर्ण। तब त्रिकोणमितीय अनुपात, चूंकि साइन ए और कॉस ए के लिए हमें सिद्ध करना है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए के लिए सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब हो गया यहां से BC बटे कर्ण हो गया AC। यह साइन ए का मान प्राप्त हो गया है। अब देख लेते हैं कॉस ए के लिए। कॉस ए का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो हम लिख देते हैं यहाँ आधार बटे कर्ण। आधार का मान आप देखेंगे, आधार का मान है AB बटे कर्ण का मान है AC। कर्ण का मान है AC। अब समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे। अब समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। मान रख दीजिए सभी के कर्ण AC, तब यह हो जाएगा AC का वर्ग बराबर लंब BC, तब यह हो जाएगा
BC का वर्ग प्लस आधार AB, तब यह हो जाएगा AB का वर्ग। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि BC, ये BC है तो यहाँ पर भी BC, AB आप देख सकते हैं यहाँ पर भी AB है और दोनों के बट्टे में AC है। AC है अर्थात कर्ण है, अतः हम दोनों पक्षों में AC के वर्ग का भाग दे देंगे। दोनों पक्षों में AC के वर्ग का भाग देने पर भाग देंगे तब AC का वर्ग बटे AC का वर्ग बराबर, यहाँ पर भी BC के वर्ग के बटे में AC का वर्ग हो जाएगा प्लस AB के वर्ग के बटे में भी AC का वर्ग हो जाएगा। अब देखिए ये AC के वर्ग से AC का वर्ग एक बार कैंसिल हो गया, तब यहाँ देखें आप यहाँ बचा 1 बराबर ये दोनों का वर्ग है तो हम इसे लिख सकते हैं BC बटे AC पूरे का वर्ग धन AB बटे AC, इसे भी लिखा जा सकता है पूरे का वर्ग। अब यहाँ देख सकते हैं BC बटे AC साइन A है और AB बटे AC कॉस A है, तब मान रख दीजिए एक बराबर BC बटे AC की जगह में साइन A, तब साइन A का वर्ग प्लस यहाँ पर हो जाएगा AB बटे AC की जगह में कॉस A का वर्ग। अब इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 बराबर साइन का वर्ग A धन कॉस का वर्ग A। इस वाले पक्ष को लेफ्ट साइड में लिख दीजिए, इस वाले पक्ष को राइट वाली साइड में लिख दीजिए, तब यह हो जाएगा साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A बराबर 1। यह हमारी पहली सर्वसमीका सिद्ध हो चुकी है। स्टूडेंट्स, अब दूसरी सर्वसमीका 1 प्लस टेन स्क्वायर A बराबर सेक स्क्वायर A, इसे सिद्ध करेंगे। हम मान लेते हैं कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB आधार, BC लंब और AC कर्ण है। तब हम देखें tan और sec के लिए, तो tan और sec के लिए हम फार्मूला लिख लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में। त्रिकोणमितीय इसका मान होता है tan A बराबर लंब बटे आधार। तो लंब देखिए आप, लंब है BC बटे आधार है AB। अब sec के लिए भी लिख लीजिए, sec A बराबर कर्ण बटे आधार होता है, क्योंकि cos का विपरीत है ये। तो कर्ण है AC बटे आधार है AB। अब पुनः समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पुनः अब समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण AC, तब AC का वर्ग लंब BC, तो BC का वर्ग आधार AB, तो AB का वर्ग। अब यहाँ देखें आप कि इन दोनों के बट्टे में AB है, अतः दोनों पक्षों में AB के वर्ग का भाग कर दीजिए। तो दोनों पक्षों में AB के वर्ग का भाग देने पर यह AB का वर्ग दे दीजिए, तब हो जाएगा AC का वर्ग बटे AB का वर्ग बराबर BC का वर्ग बटे AB का वर्ग धन AB का वर्ग बटे AB का वर्ग। या AB के वर्ग से AB का वर्ग एक बार कैंसिल हो गया, तब यहाँ बचा AC बटे AB पूरे का वर्ग लिखा जा सकता है
यहाँ बचा BC बटे AB, पूरे का वर्ग हम इसे लिख सकते हैं, और यहाँ बचा +1। अब यहाँ से आप देख लीजिए AC बटे AB sec A है, तब ये हो जाएगा sec स्क्वायर A, चूंकि घात 2 है इसलिए घात 2, sec स्क्वायर A बराबर BC बटे AB देख सकते हो tan A है, तब यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर A और +1। अब इसे आप इस रूप में लिख दीजिए, या करके 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर sec स्क्वायर A। यह हो गई हमारी दूसरी सर्वसमीका प्रूव्ड। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं तीसरे नंबर की सर्वसमीका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। सर्वप्रथम मान लेते हैं ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AC कर्ण है, AB आधार है, BC लंब है। तब यहाँ देखें कॉट और कॉसेक के रूप में दिया हुआ है, तब हम मान लेते हैं कि कॉट A बराबर tan का विपरीत होता है, तो tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार, इसका सूत्र हो जाएगा आधार बटे लंब। इसी प्रकार कॉसेक के लिए कॉसेक A बराबर सूत्र होगा इसका कर्ण बटे लंब। दोनों के मान रख दीजिए। यहाँ आधार देखिए आप AB है बटे लंब BC है, यहाँ पर कर्ण AC है बटे लंब BC है। अब हम समकोण त्रिभुज में पुनः पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अब समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, कर्ण AC तो AC का वर्ग, लंब BC तो BC का वर्ग धन आधार AB तो AB का वर्ग। अब देखिए कि AB और AC के बटे में BC है, अर्थात हम इन दोनों पक्षों में BC के वर्ग का भाग दे देंगे। दोनों पक्षों में BC के वर्ग का भाग देने पर AC का वर्ग बटे BC का वर्ग बराबर BC का वर्ग बटे BC का वर्ग धन AB का वर्ग बटे BC का वर्ग। तब BC के वर्ग से BC का वर्ग एक एक बार कैंसिल हो गया। अब इसे हम AC बटे BC पूरे का वर्ग लिख सकते हैं। यहाँ बचा 1 प्लस इसे AB बटे BC पूरे का वर्ग लिखा जा सकता है। अब देख लीजिए AC बटे BC कॉसेक A है, हम इसे लिख सकते हैं कॉसेक A का वर्ग बराबर 1 धन BC AB बटे BC देख लीजिए कॉट A है, यहाँ लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर A। इसे पलटाकर लिख दीजिए अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर A बराबर कॉसेक स्क्वायर A। यह हमारी तीसरी सर्वसमीका प्रूव्ड हो चुकी है।